नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। आज मैं ऐसे विषय के बारे में आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ। जापानीज लोग 100 साल से ऊपर क्यों जीते हैं। अभी एक रिसर्च हुआ जिसमें अभी जापान में लगभग 70,000 जो लोग हैं वो 100 साल से ऊपर हैं और आने वाले 5 साल में करीब करीब 1 लाख लोग 100 साल से ऊपर अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा वो गुजारेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत जो कि आयुर्वेद योग का जनक है, आज हेल्थ के इंडेक्स में कहाँ है। तो थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। 2025 में भारत मधुमेह की राजधानी बनने जा रहा है। भारत दुनिया में ओबेसिटी यानी मोटापे में नंबर 3 है। भारत में 2 से 3 गुना ज़्यादा मौतें हार्ट अटैक से कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। तो ये सोचने का विषय है कि क्यों भारत में ये ऐसा हो रहा है और क्यों जापान में लोग 100 साल से ज़्यादा जी रहे हैं। मैं आपके साथ अपने जापानी अनुभव शेयर करूंगा। जापान में जो मैंने जितना समय निकाला, वो लोग क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके द्वारा वो लोग 100 साल से ऊपर वहाँ पर 70,000 लोग अभी हैं और मुझे लगता है कि एवरेज 80-90 साल लोग वहाँ जीते हैं। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि वो लोग सबसे पहले वो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन में वो लोग रेड मीट नहीं खाते हैं। वो लोग फ़िश खाते हैं। समुद्र से बनी हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिसमें वो लोग स्पैरुलिना, समुद्र में बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसका वो सेवन करते हैं। दूसरा, जापान के लोग जो हैं उनके जो घर पे बर्तन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। मतलब अगर आप उनके बर्तन कंपैरेटिवली इंडिया से कंपेयर करेंगे तो उनके बर्तन हाफ होंगे तो इसलिए वो कम पोर्शन उनके बर्तनों में आता है और वो कम खाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात, वो लोग दिन भर में कम से कम 4 से 6 बार छोटा छोटा खाते हैं। उसके अलावा वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जब भी भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ज़मीन पे बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं। और सनातन पद्धति में हज़ारों साल पहले से ये बातें इंगित हैं, बताई गई हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता नहीं कि भारत में कोई इनको फॉलो करता होगा। जापान के लोग जब भी भोजन बनाते हैं तो उनका भोजन जो होता है वो तेलीय गरिष्ठ नहीं होता है, वो स्टीम में बनाते हैं, यानी भाप के माध्यम से वो भोजन बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जापान में लोग एक्सरसाइज रेजीम, ताइची, ब्रीदिंग टेक्निक्स वो लोग रोज करते हैं। वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है और चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का व्यक्ति, वो उसको निरंतर फॉलो करता है। जापान में लोग पैदल चलना या साइकिल चलाना बहुत प्रेफर करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग भी जो हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि वो मेट्रो के माध्यम से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाते हैं। तो जहाँ पर भी उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो मिलती है या ट्रेन मिलती है, वहाँ तक वो अपनी बाइसिकल या साइकिल को चला के जाते हैं, हालांकि बहुत अमीर लोग होने के बावजूद। जापान में आप पाएंगे कि महिलाएं जो हैं वो 80-80, 85-85, 90 साल की जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो साइकिल चलाती हैं। बहुत दूर दूर तक वो साइकिल लेके जाती हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वॉक कर सकें। जब भी वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो वॉक कर सकें। वो जब भी बीमार होते हैं तो वो एलोपैथिक का सेवन ना करके वो लोग अपनी जो नेचुरल जो रेमेडीज़ होती हैं या होम रेमेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। जापान के लोग साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने घर में, अपने प्रांगण में नहीं। अगर वो सोसाइटी में भी कहीं मूव कर रहे हैं, अगर वो रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और ऑल ऑफ सडन वो देखते हैं वहाँ पर को किसी भी तरह का डस्ट या कूड़ा पड़ा है, वो उठाएंगे और उसको डस्टबिन में डाल देंगे। जापान के लोग देशभक्त होते हैं और यदि कोई व्यक्ति कफ एंड कोल्ड से बीमार है तो जो आपने कोरोना काल में जो ये आपने मास्क इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में देखा, वो मैंने 20-22 साल पहले वो लोग जब भी कफ एंड कोल्ड अगर किसी को होता है तो बांध के चलते हैं। तो आप सोचिए वो कितने कॉन्शियस हैं कि अगर वो बीमार हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति को भी इस तरह की समस्या हो। जापान के लोग जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिन भर में वो 4 से 6 ओचा, जिसको हम लोग ग्रीन टी कहते हैं भारत में, 4 से 6 वो ओचा जरूर पीते हैं।
और उनके यहाँ जो कैटल होती है, उस कैटल की वो स्टीम जिसमें वो बार बार गर्म पानी करते हैं और उसको पीते हैं, वो जो कैटल है वो उसकी स्टीम भी लेते हैं, उससे स्टीम नाक से वो बैठ के स्टीम लेते हैं। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि वो जब भी वो लोग, मैंने देखा है कि वो लोग ल्यूक वार्म वाटर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, किसी भी मौसम में वो ल्यूक वार्म वाटर ज़्यादा इनटेक करते हैं। अगर ल्यूक वार्म वाटर नहीं पी रहे हैं तो वो ग्रीन टी को बहुत पीते हैं। जापान के लोग अपने जीवन में अपनी हेल्थ के प्रति इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो कभी भी अपने 24 घंटे के रिजीम में वो 30 to 40 मिनट्स अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर निकालते हैं। वहाँ पर स्कूलों में बच्चों को एक तानदेन साधना होती है, जिसमें हम तानदेन यानी नाभि से 2 इंच नीचे, जिसको भारत में अजगरी मुद्रा भी कहा जाता है, नाक से लंबा गहरा सांस लेते हुए काउंटिंग 5 और अपने पेट को बैलून नुमा या घड़े नुमा फुलाते हैं और फिर नाक से 5 काउंट करते हुए सांस को निकाल देते हैं। वो इस तानदेन क्रिया को वो लोग स्कूलों में सिखाया जाता है और उसको वो प्रैक्टिस करते हैं। कोई ऐसा जापानीज़ घर नहीं होगा रात को सोने से पहले वो इसकी प्रैक्टिस ना करते हों। जापानी लोग अपने धरोहर, अपने देश, अपने ट्रेडिशन, कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो अपने ट्रेडिशन कल्चर से इतना ज़्यादा बंधे हुए होते हैं कि वो उनके जीवन का अभिन्न अंग होता है। अब आप ये सारी चीज़ें कंपेयर कर लीजिए, जापान में जो लोग 100 साल जी रहे हैं और ये भारत में, अगर दोनों को एक तराजू में अगर दोनों चीज़ों को रखा जाएगा तो आप देखेंगे ट्रेडिशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे मुकाबले। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि अब भारत में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सनातन के द्वारा ऐसी जन चेतना जगा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते थे बहुत सारी चीज़ें, अब धीरे धीरे वो लोग भी जानने लगे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये शेयर किया कि अब भी समय है, आप लोग जाग जाइए। अब भी योग का, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, नेचुरल रेमेडीज़ का सहारा लीजिए और अपनी आयु को बढ़ाइए। आप फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, साइकिक हर लेवल पे अगर स्ट्रांग होंगे तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे। परिवार स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो राष्ट्र स्वस्थ, और राष्ट्र स्वस्थ तो सारा विश्व स्वस्थ। इस बात को ध्यान रखते हुए एक बार मैं निवेदन करूंगा कि जो भी मैंने बातें कही हैं, अगर आप इसमें कुछ प्रतिशत भी फॉलो कर सकते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।